धरती पर कई लाख सालों से ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ पक्की जमीन विकसित हुई बल्कि मिट्टी भी उपजाऊ होती है। ऐसे में लाखों साल पहले विस्फोट होने वाले ज्यादातर ज्वालामुखी पहाड़ों को अब शांत समझा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। जर्मनी में एक ऐसा ही खतरनाक ज्वालामुखी मौजूद है जिसे भूवैज्ञानिक सालों तक शांत समझते रहे थे, लेकिन अब उस ज्वालामुखी में फिर से हलचल शुरू हो गई है। जर्मनी का खतरनाक ज्वालामुखी। हम जिस ज्वालामुखी की बात कर रहे हैं उसे वर्तमान समय में आईफिल माउंटेन रेंज के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह पर्वत श्रृंखला असल में ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से निर्मित हुई है, जो 5300 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। कहते हैं कि इस जगह पर आज से लगभग 13,000 साल पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसने एक बड़ी एरिया को प्रभावित किया था, और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद इस जगह पर एक बड़ी झील निर्मित हुई थी। इसके अलावा विस्फोट से निकलने वाली राख और गर्म लावा ने पर्वत श्रृंखला में नई जमीन और छोटे पहाड़ बनाने का काम किया था, जबकि इस दौरान काले धुएं की वजह से कई दिनों तक सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाई थी। आईफिल पहाड़ पर बने ज्वालामुखी विस्फोट के निशान अपने वक्त की कहानी बयां करते हैं, जबकि उस दौर में यहाँ आदि मानव रहते थे और उन्हें ज्वालामुखी विस्फोट के साथ राख और लावा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। इस ज्वालामुखी विस्फोट के कई साल बाद तक जमीन में किसी प्रकार की हलचल महसूस नहीं की गई थी, इसलिए भूवैज्ञानिकों को लगने लगा था कि ज्वालामुखी शांत हो चुका है, लेकिन उनका अंदाजा गलत था, क्योंकि आईफिल की जमीन के नीचे अभी भी गर्म लावा मौजूद है और वह बाहर निकलने के लिए रास्ता तलाश कर रहा है। इस पर्वत श्रृंखला के नजदीक पानी का एक प्राकृतिक फव्वारा मौजूद है, जो हर 2 घंटे में जमीन से बाहर निकलता है और हवा में 60 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। पानी को इतने ऊपर तक जाने में जमीन के अंदर मौजूद गैसें मदद करती हैं, जो एक तेज प्रेशर विकसित करती हैं, और इस वजह से पानी का फव्वारा तेज गति के साथ आसमान की तरफ जाता है। इस पानी के विस्फोट को देखने के लिए स्कूल और कॉलेज के बच्चे बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, जबकि यह पूरा एरिया जंगल, झील और पानी के फव्वारे की वजह से एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। इतना ही नहीं, इस जगह पर कई वैज्ञानिक शोध के लिए भी आते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आने वाले समय में आईफिल में एक बार फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट कब और कितना खतरनाक होगा, इसे लेकर भूवैज्ञानिक कोई भी सटीक जानकारी नहीं दे पाए हैं। इस पर्वत श्रृंखला में जमीन के अंदर से निकलने वाले बहुमूल्य खनिज पदार्थ और धातु मौजूद हैं, जिन्हें पत्थर और चट्टानों के बीच से खोदकर निकाला जाता है, लेकिन यह धातु साइज में काफी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें खोजना और पहचानना सिर्फ वैज्ञानिकों के बस की बात है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस पर्वत श्रृंखला में फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इससे पहले भूकंप के तेज झटके महसूस होंगे, जो प्रकृति की तरफ से एक चेतावनी हो सकती है। लेकिन अगर आईफिल में बिना किसी चेतावनी के ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इससे पार्क के आसपास बसे घनी आबादी वाले इलाकों में तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल सकता है। इस पर्वत श्रृंखला के पास मौजूद शहरों में सिर्फ आबादी ही नहीं बसती है, बल्कि यहाँ केमिकल के कारखाने और कई अन्य फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि जब 13,000 साल पहले यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था तो आबादी का नामो निशान नहीं था, लेकिन वर्तमान समय में एक शहर की आबादी ही 1 लाख के आसपास है, और इतनी बड़ी आबादी को ज्वालामुखी विस्फोट से बचाना या फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना कठिन काम साबित हो सकता है। इन शहरों के पास ज्वालामुखी विस्फोट से सुरक्षित बचने के लिए कोई खास तरीका भी मौजूद नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि पहाड़ में विस्फोट नहीं होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इस जगह पर विस्फोट हुआ तो धुएं और राख का गुबार आसमान को ढक देगा, और उस स्थिति में विमान की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो जाएगी। यह संभव है कि गर्म लावा शहर के अंदर घुसकर निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, जबकि इस विस्फोट की वजह से सालों पहले निर्मित हुई झील भी टूट सकती है और इसके पानी से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। अगर हवा का बहाव शहर की तरफ होगा तो ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली राख और धुआं शहरों की तरफ बहने लगेगा। इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग घाटी में बसे हुए हैं, इसलिए उन्हें ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। घाटी में मदद पहुंचाना या फिर राहत बचाव का काम करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से मुश्किल में फंसे लोगों को खुद ही घाटी से बाहर निकलकर अपनी जान बचानी होगी। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले केमिकल, राख और धुआं बच्चों से लेकर बुजुर्गों के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जबकि कई लोग दम घुटने की वजह से मर जाते हैं। इस तरह की प्राकृतिक आपदा में सबसे ज्यादा जलने वाले केस सामने आते हैं, जिसकी वजह से पीड़ित को तुरंत इलाज देना जरूरी हो जाता है, और आईफिल घाटी में मौजूद अस्पतालों को इस तरह की प्राकृतिक आपदा के लिए पहले से ही तैयार रहने की सलाह दी जाती है। वैसे तो किसी को नहीं पता है कि आईफिल में विस्फोट होगा या नहीं, लेकिन भूवैज्ञानिकों का मानना है कि हमें इस ज्वालामुखी को लेकर पहले से ही योजना बनाकर रखनी होगी।
ताकि अगर भविष्य में विस्फोट हो तो लोगों को बचाया जा सके। यही वजह है कि जर्मनी के इस ज्वालामुखी को खतरनाक माना जाता है, जो सिर्फ वहां बसे लोगों को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इसकी वजह से अन्य प्रकार की मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।